तो मध्य प्रदेश में अब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और एक अंतिम चरण 1 जून को बचा है। 7वें चरण के साथ ही 1 जून को पूरे देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा और ऐसे में अब मतगणना को सभी का बेसब्री से इंतजार है। और अगर मतगणना की बात करें तो निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुट चुका है। 31 मई तक मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जिला निर्वाचन और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए, स्ट्रांग रूम में कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी वहां पर तैनात रहेंगे। जो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग अब मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है, जहां मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण 31 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जाएगी। जिला निर्वाचन और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्ट्रांग रूम में जहां कूलर और पंखे लगाए जाएं, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर तैनात रहेगी। तो मतगणना का बेसब्री से इंतजार। 4 जून को मतगणना होगी और 4 जून को ही ये तय होगा कि आखिरकार देश की जनता ने इस बार किसे चुना है, किसे अपने प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाह रही है। 4 जून का सभी को बेसब्री से इंतजार है। और निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें तो निर्वाचन आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं, जहां 31 मई तक सभी मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिला निर्वाचन और रिटर्निंग अधिकारियों को ये जरूरी निर्देश दिए कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, मतगणना का इंतजार बेसब्री से सभी को है। 4 जून को मतगणना होगी और इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने किस प्रकार से तैयारियां की हुई हैं, किस तरह से मुस्तैद है निर्वाचन आयोग मतगणना को लेकर? बिल्कुल नैन्सी, देखिए मध्य प्रदेश में 4 चरणों में 29 लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो संपन्न हुए हैं और इन मतदानों के मतगणना का जो दिन निर्धारित किया गया वो 4 जून है। ऐसे में जो मतगणना कर्मी होंगे उनकी जो अंतिम प्रशिक्षण का दिन होगा वो 31 मई को होगा और 31 मई को वो अंतिम रूप से प्रशिक्षण लेंगे। उसके साथ ही कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मध्य प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी को ये निर्देश दिए कि जो स्ट्रांग रूम है, जो मतगणना स्थल है, वहां पर पर्याप्त जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का बंदोबस्त किया जाए। खास तौर पर बिजली आपूर्ति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप जनरेटर और पावर बैकअप के रूप में भी कुछ प्लान बनाएं। उसके साथ ही तेज गर्मी से बचाव के लिए जो मतगणना कर्मी हैं उनको किस तरीके से तेज गर्मी से बचाया जाए उसके लिए छांव, कूलर, पंखे और जो तरल पेय पदार्थ होते हैं उनके भी व्यवस्था करने की बात कही है। इसके साथ ही कुछ नियम भी बताए हैं उन्होंने कि जो मतगणना स्थल है, मतगणना स्थल पर कोई भी मोबाइल लेकर के नहीं जा सकता। खासतौर पर जो मीडिया कर्मी है, मीडिया कर्मियों के लिए भी बैन लगाया गया है कि जो मीडिया सेंटर है वहीं तक अपना मोबाइल लेके जाएंगे। जहां मतगणना स्थल है वहां तक मोबाइल ले जाना प्रतिबंध रहेगा। उसके साथ ही नैन्सी, यदि हम बात करें तो जो सर्वाधिक जो 24 राउंड है वो पवई विधानसभा में गिनती होगी 24 राउंड में, और जो 28 टेबलें लगाई जाएंगी वो सिवनी मंडला लोकसभा क्षेत्र के केवलारी, लखनादौन और विदिशा लोकसभा क्षेत्र में लगाई जानी है। ऐसे में तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से भी अनुपम राजन ने ये कहा है कि जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है, एंट्री गेट से लेकर के जहां ईवीएम रखी गई है वहां तक जो राजपत्रित अधिकारी हैं उन राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। उसके साथ ही जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके जो अभिकर्ता हैं, मतगणना अभिकर्ता, उनको साथ में लेकर के जाएंगे और उनको सूचना दी जाएगी। लेकिन उसके पूर्व अनुपम राजन ने ये भी सहायक निर्वाचन अधिकारियों से ये भी कहा है कि आप मतगणना के 2 दिन पहले अपनी पूरी तैयारियां पूरी कर लें और उसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी, तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। नैन्सी, तो इस तरीके से अगर हम कहें तो मुख्य निर्वाचन आयोग ने, जो निर्वाचन आयोग है वो अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और लगातार जो जिले हैं, जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश और दिशा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि दुर्गेश, निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है 4 जून के लिए। अब इंतजार उस पल का, उस घड़ी का रहेगा जब मतगणना होगी और ये तय होगा कि आखिरकार देश ने इस बार किसे अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।